हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोमेन कंट्रोलर को किस तरीके से डिमोट करते हैं। अब डिमोट का मीनिंग अनइंस्टॉलेशन से है। मींस जब हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिखाता है कि जब हम ADDS की सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं, उस रोल को ऐड कर रहे हैं, उस कंडीशन में प्रोमोट एज ए डोमेन कंट्रोलर शो करता है। तो जब हमने प्रमोट एज ए डोमेन कंट्रोलर किया हुआ है, इट मीन्स उस टाइम पे एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इंस्टॉल की थी हमने। और अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो ADDS की सर्विस है वो किस तरीके से अनइंस्टॉल करेंगे, उसका एक प्रॉपर वे क्या है अनइंस्टॉलेशन का, राइट। तो इसे हम लोग बोलेंगे डिमोट डोमेन कंट्रोलर, चाहे वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हो, किस तरीके से डिमोट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब डिमोट क्यों करते हैं इस बात को समझते हैं। देखिए, किसी भी डोमेन कंट्रोलर को डिमोट करने के पीछे रीज़न ये है कि एक सर्वर मशीन है, वो सर्वर मशीन पे मान लेते हैं कि सपोज एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया था। अभी उस सर्वर मशीन पे जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है वो हमें यूज़ नहीं करना है, बट वो सर्वर हार्डवेयर तो यूज़ करना है ना। तो इस कंडीशन में या फिर अदर कोई माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की सर्विस यूज़ करनी है, तो उस कंडीशन में मुझे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से हटा के जो नॉर्मल एज ए सर्वर लेके आना है डिमोट करने के बाद। और करने के बाद उस मशीन को हम लोग अदर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अदर सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी के अलावा भी बहुत सारी मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, तो उन्हें यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले डिमोट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक कमांड के बारे में मैंने प्रीवियस में बात की थी जब हमने ट्रांसफ़र और रोल्स को सीज कराने की बात कर रहे थे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद, राइट। वो कमांड हमने चलाई थी रेप एडमिन की कमांड, और मैंने आपको बोला था रेप एडमिन की जो कमांड है इसकी हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो कि अगर किसी भी तरह का रेप्लिकेशन बिटवीन प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर एंड एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स के बीच में किसी भी तरह के रेप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम है या DNS से रिलेटेड कोई इशू है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उससे रिलेटेड एरर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो कभी नेटवर्क के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो काम करते समय इस कमांड को रन करा के आप ये सेटिस्फाई हो सकते हो कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के बीच में रेप्लिकेशन प्रॉपर हो रहा है, अगर किसी भी तरह का कोई एरर नहीं शो कर रहा है। तो पहले नंबर पे मैं कमांड बता देता हूँ। मैंने एक विंडो R किया, CMD रेप एडमिन स्पेस // लगाया मैंने, ठीक है, रेपल REPL समरी, राइट। ये कमांड है। इस कमांड की हेल्प से, ये कमांड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस कमांड की हेल्प से आप DC एंड एडिशनल प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एक से ज़्यादा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, इनके बीच में किसी भी तरह का रेप्लिकेशन चेक करना चाहते हो तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे आप ये कमांड चलाओ तो आपको ये भी शो कर देगा कि ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी में है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो एरर मैसेज शो करेगा उसके कॉलम के अंदर, राइट। तो एंटर करते, देखो अभी ये बात हो रही है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की, ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, एरर के अंदर किसी भी तरह का कोई एरर शो नहीं कर रहा है। मीन्स जब आप नेटवर्क में किसी भी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को या डोमेन कंट्रोलर को आप डिमोट करेंगे तो उस टाइम पे हो सकता है इधर आपको एक एरर शो करे। तो उससे रिलेटेड ये भी होता है कि कैसे रिजॉल्व करोगे। तो जब भी कोई एडिशनल डोमेन कंट्रोलर रिमूव करते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट उस मशीन को तो हमें रिस्टार्ट करना होगा, ठीक है। हो सकता है सर्वर मशीन को हम लोग रिस्टार्ट जल्दी नहीं करते हैं, राइट। तो DNS से रिलेटेड भी कुछ इशूज़ होते हैं, DNS के IP से रिलेटेड इशू होते हैं, राइट। तो आगे बात करेंगे, एक बार डिमोट करके देखते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो इस कमांड का काफ़ी हेल्पफुल यूज़ है, तो बार बार मैंने इसको आपको हिंट किया है, एक कमांड आप नोट कर लो, राइट। अब हम डिमोट स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से। मेरे पास जो अभी IT इंडेक्स -DC02 है, इसका मतलब ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। मैं आपको इसको लोकल सर्वर पे क्लिक करके दिखाता हूँ। ये रहा लोकल सर्वर, और इधर आपको सामने नेम शो करके दिखा रहा है ITindex.in, राइट, जो कि मेरा एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। उसी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने के बाद अगर मुझे एक्टिव डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो दो चीज़ें होती हैं। आप ध्यान रखो, स्टार्टिंग में जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे तब का याद करो।
इंस्टॉलेशन के टाइम पे पहले एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल करते थे, पहले सर्विस इनेबल करते थे, आप ऐसे कहो, राइट। और सर्विस इनेबल करने के बाद ऑप्शन आता था जब सर्विस इनेबल हो जाती थी कि प्रमोट एज ए डोमेन कंट्रोलर, राइट। तो 2 स्टेप हो गए। ऐसे ही सेम डिमोट करते समय पहले हम डिमोट करेंगे और डिमोट करने के बाद उस सर्विस को अगेन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। मतलब 2 स्टेप हो गए। पहले ADDS की सर्विस इंस्टॉल होती थी, आफ्टर दैट प्रमोट करते थे, इसमें कंप्लीट डिटेल देते थे डोमेन कंट्रोलर वगैरह की, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का जो भी डोमेन नेम रखना है। लेकिन अगर हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे आते हैं और डिमोट की बात करते हैं तो उस टाइम पे डिमोट पहले करेंगे, आफ्टर दैट सर्विस को रिमूव करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। डिमोट करने के लिए आप मैनेज में आ जाओ सिंपली, और यहाँ पे आपका रिमूव रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करो। इधर आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन है, फिर से अगेन नेक्स्ट, क्योंकि सेम सर्वर सेलेक्ट है। इधर आपको चेक बॉक्स इनेबल दिख रहे हैं, आप इन्हें हटा दो क्योंकि हमें एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस, देन क्लिक ऑन रिमूव। वेट करेंगे क्योंकि अब प्रोसेस हो रहा है, राइट। ये देखो ऑप्शन आ गया डिमोट दिस डोमेन कंट्रोलर, तो हम लोग डिमोट पे क्लिक करेंगे, राइट। इंस्टॉलेशन के टाइम पे आता था प्रमोट दिस डोमेन कंट्रोलर, राइट। तो अभी डिमोट की बात कर रहे हैं, मीन्स फाइनली इंस्टॉल कर रहे हैं। बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट, प्रोसीड विद रिमूवल, राइट। रोज होस्ट डोमेन कंट्रोलर एक्टिव डायरेक्टरी ऑपरेशन, ये इस ऑप्शन पे भी क्लिक करोगे तो आई थिंक सेकेंड ऑप्शन जो एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस है वो रिमूव करने की बात नहीं आएगी। अभी हमें पासवर्ड देना है, ठीक है। पासवर्ड ABCD कैपिटल में, आई थिंक 1 ABCD कैपिटल में, ABCD 1 2 3, जो भी पासवर्ड होगा आपके एडमिनिस्ट्रेटर का वो आप एक्सेप्ट करा दो, राइट। देन डिमोट पे कंटिन्यू करना है, क्लिक कर देते हैं डिमोट, ठीक। थोड़ा सा वेट करोगे, ये कंप्लीट जो भी डोमेन कंट्रोलर से रिलेटेड चीज़ें थी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे वो अनइंस्टॉल होंगी, और अनइंस्टॉल होने के बाद में देन सर्विसेज भी रिमूव कर लेंगे, ओके। थोड़ा सा वेट करेंगे, राइट। देखो डिमोट हो गया और फाइनली लिखा हुआ सक्सेसफुली डिमोटेड द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, और सिस्टम रिस्टार्ट हुआ क्योंकि मैंने उस टाइम पे चेक बॉक्स को क्लिक किया था कि जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो तो सिस्टम ऑटो रिस्टार्ट हो जाए। तो ऑटो रिस्टार्ट हो गया, वेट कर लेते। इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो पासवर्ड देने का ऑप्शन आता था वहाँ पे न्यू पासवर्ड आपको देना है, राइट। एडमिनिस्ट्रेटर वाला पासवर्ड जिससे आप लॉगिन हो वो पासवर्ड काम नहीं करेगा। मतलब अगर आपने वही पासवर्ड एज ए कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड दे रखा है तो ठीक है, सेम पासवर्ड दोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आपको आइडिया नहीं लगेगा। आप अगर नया कोई पासवर्ड भी दोगे ना लेंथ के अकॉर्डिंग तो उससे भी एक्सेप्ट कर लेगा डिमोट के टाइम पे, राइट। ये बिल्कुल आप ऐसा समझो कि जैसे हम किसी भी मशीन को डोमेन में ज्वाइन कराते हैं तो ज्वाइन कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर से हमें परमिशन चाहिए होती, बट ज्वाइन कराने के बाद अगर मुझे उसी मशीन को वर्क ग्रुप में लेके आना है डोमेन से तो फिर किसी भी तरह के पासवर्ड की कोई नीड नहीं होती, राइट। आप ऐसा समझ सकते हो। तो वहाँ पे एडमिन के पासवर्ड की कोई नीड नहीं है कि एडमिन का ही पासवर्ड देना पड़ेगा जिस एडमिनिस्ट्रेटर से तुम लॉगिन हो, राइट। उसके अलावा एक न्यू पासवर्ड भी असाइन कर सकते हो, ठीक। तो आप इस चीज़ को करके देखो और कमेंट करो कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी मैं अगेन लॉगिन कर लेता हूँ। राइट। अब एक चीज़ देखो इम्पॉर्टेंट है,
वो ये है कि जो पहले पासवर्ड था एडमिनिस्ट्रेटर का, डिमोट के टाइम पे मैंने एक नया पासवर्ड दिया, क्योंकि डिमोट के टाइम पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड था वो मैंने कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दे रखा था, मीन्स अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक सारा मिक्स करके नहीं दे रखा था, राइट। तो मैंने एज ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड दिया, और जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड दिया डिमोट होने के बाद वही पासवर्ड लॉगिन के लिए आपका काम करेगा। रिपीट कर रहा हूँ, मैं जिस एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन था उस टाइम पे जब मैं डिमोट कर रहा हूँ तो डिमोट करते समय एक नया एडमिन पासवर्ड देना है, और डिमोट होने के बाद उसी एडमिन पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है। फाइनली टूल्स में आ जाओ, इधर आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर अभी भी मिल रहा है, जबकि आप कहोगे सर डिमोट तो आपने कर दिया है तो ADDS की सर्विस अनइंस्टॉल हो जानी चाहिए थी, अनइंस्टॉल हो जानी चाहिए थी, तो इस तरीके के कोई भी ऑप्शन हमें नहीं मिलते। बट इस पर आप क्लिक करोगे तो ये सर्विस रन नहीं होगी। आप क्लिक करके देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, ये सर्विस रन नहीं हो रही। बट ये इन्फॉर्मेशन भी तो रिमूव करनी है। डिमोट प्रॉपर तभी बोलेंगे जब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगी टूल्स के ऑप्शन से जाकर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन मैनेज में जाना है, और मैनेज में जाके रिमूव रोल्स एंड फीचर्स में जाना, नेक्स्ट करना, अगेन नेक्स्ट, और इन चेक बॉक्स को फिर से एक बार रिमूव कर देना, राइट। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि प्रमोट डोमेन कंट्रोलर से पहले आप एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इनेबल करते हो, फीचर्स को ऐड करते हो, तो वैसे पहले फीचर्स ऐड किए गए थे, देन प्रमोट किया गया था, यहाँ पहले डिमोट कर दिया गया, देन फीचर्स को रिमूव कर दिया गया, राइट। अब DNS, क्योंकि इसके साथ DNS का डेटाबेस था तो उसको भी रिमूव कर देते हैं, एंड देन फाइनली नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड देन रिमूव। रिस्टार्ट वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देते हैं कि जैसे रिमूव कर देगा तो सिस्टम ऑटो रिस्टार्ट कर देगा, राइट। देखो अभी वो डिटेल्स जो टूल्स में आ रही थी ये भी रिमूव हो जाएंगी इसके बाद। ये सारी जो डिटेल्स दिख रही, जैसे ही मैं सिस्टम रिस्टार्ट होगा ये सभी डिटेल्स आपको रिमूव होकर मिल जाएंगी। कई बार होता है कि आप डिमोट कर देते हो, डिमोट करने के बाद आपको लगता है कि टूल्स के अंदर ऑप्शंस तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी के सारे मिल रहे हैं, सर्विसेज तो सभी शो कर रही, तो उस कंडीशन में अगेन जाना है रिमूव रोल्स एंड फीचर्स के अंदर, उधर जाके ADDS की सर्विस को क्या करना है, रिमूव फीचर्स में जाना है, रिमूव करना है, और एक बार रिमूव करने के बाद रिस्टार्ट होगा, और देन फाइनली आपको ये सारे ऑप्शंस रिमूव किए हुए मिल जाए। मैंने ऑटो रिस्टार्ट पे क्लिक कर रखा था, ये रिस्टार्ट हो जाएगा, और अगेन टूल में जाके हम लोग ऑप्शंस चेक कर लेंगे और वो ऑप्शंस हमें नहीं मिलेंगे। इट मीन्स प्रॉपरली डिमोट हो चुका है प्रॉपर रूप से, और इस पर एक सर्वर की कोई अदर सर्विस भी यूज़ कर सकते हो आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के अलावा, क्योंकि वो तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी रिमूव हो चुका है उसके, राइट। अब इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के टाइम पे वो पासवर्ड काम करेगा, और जो डिमोट करने के टाइम पे न्यू पासवर्ड आपने दिया हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखना। सेकेंड टाइम मैंने ये चीज़ बोली आपसे। मैं क्लिक करता हूँ और पासवर्ड दे रहा हूँ मैं, ये वो पासवर्ड है जो मैंने डिमोट के टाइम पे दिया था एज ए न्यू पासवर्ड, ध्यान रखना, राइट। अभी फाइनली फ्रेश सर्वर है आपके पास, इसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। इस लाइसेंस को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो अपना लाइसेंस आप एक्सपायर नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा केवल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हटाया है, किसी इस सर्वर के लाइसेंस को किसी अदर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आप यूज़ कर सकते हैं, या हो सकता है डोमेन के अंदर कोई नया, फॉरेस्ट के अंदर कोई नया डोमेन ऐड करना है एज ए चाइल्ड डोमेन, तो उसकी जगह पे भी ऐड कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, आपको कमांड रन करके दिखाता हूँ, राइट। वो जो प्रीवियस में हमने किसी भी तरह का कोई एरर है तो नहीं, बट अभी आप आओगे तो ये तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर नहीं है, तो इस टाइम पे जो कमांड चेक करोगे तो उसका रिजल्ट आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। आप देखो रेप एडमिन स्पेस स्लैश समरी, राइट, ये कमांड है, आप एंटर करो। इसमें ये कमांड रन नहीं हो रही क्योंकि ये डोमेन कंट्रोलर नहीं, राइट। तो क्लियर हो गई बात, प्रॉपरली अच्छे से डिमोट हो चुका है। लेकिन यही सेम कमांड आप चाहो तो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे रन करा सकते हो, और रन कराने के बाद
ये देख सकते हो कि रेप्लिकेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं। पासवर्ड ठीक है, हाँ राइट। इस पे अगेन मैं ये कमांड तो ऑलरेडी रन की हुई है। वेरी गुड। देखो इधर क्या दिया हुआ है, एरर में एक मैसेज आ रहा है एक्सेस इज डिनाइड, एक्सेस डिनाइड। अगर इस तरीके का कोई मैसेज आए, आप सिंपली सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट भी कर सकते हो। कह रहा है एक्सपीरियंस द फॉलोइंग ऑपरेशन। इस एरर की मैं बात कर रहा हूँ, इसको इजीली हम लोग रिमूव कर लेंगे। इसके डीएनएस से रिलेटेड जो भी एरर्स होंगे, जब एरर सेक्शन में बात करेंगे कभी ट्रबल शूटिंग तो उसमें डिस्कस करेंगे, राइट। इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करें। डिमोट प्रॉपर हो चुका है। ये आपका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर था, ये प्रीवियस में जो था, ये फाइनली एडिशनल डोमेन कंट्रोलर अभी फ्रेश एक न्यू सर्वर की तरह आप इस पर काम कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।